मैं नेपाल से हूँ। जो भी आंदोलन हुए 2009 की आंदोलन, इससे बड़ी आंदोलन थी और उस आंदोलन में भी मैं किसी तरह से पार्टिसिपेट था। मेरा भी हार्ट ब्रेक हो गया। तब तक लगता था कि कुछ होगा, कुछ नई चीज़ें होगी, क्रांति हो रही है तो कुछ चेंजेज होंगे, तो वो कुछ दिखा नहीं। रेवोल्यूशन की शुरुआत हमने बहुत देखी नेपाल में, मगर कोई भी नया शुरुआत कहीं पे भी नहीं आ पा रही है। और यही तो क्रांतियों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऊपर ऊपर से देखो तो यही लगता है कि क्रांति में कुछ तो दम था, थोड़ी तो सफलता मिली। कहाँ मिली, क्या हुआ? वहाँ पर सोशल मीडिया बैन के बाद ये देखा जा रहा है कि युवाओं में बहुत आक्रोश है और उस आक्रोश के वजह से वहाँ पर पार्लियामेंट में आग लगा दी गई है। जो प्राइम मिनिस्टर की वाइफ हैं उनको जिंदा जला दिया गया। जो युवा हैं उसमें उनमें से कम 19 युवाओं की मृत्यु हो गई है। उन्होंने जो वहाँ पर बलिदान दिया है, खून बहाया है, मैं सम्मान कर रहा हूँ उसका, पर चूंकि उन्होंने खून बहाया है इसीलिए दुख भी है मुझे कि खून बहा है तो फिर अब तुम्हारी कुर्बानी सार्थक भी तो होनी चाहिए। आचार्य जी नमस्कार। मैं नेपाल से हूँ और करीब मैं 7-8 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। मैं जो भी आंदोलन हुए, फॉर एग्जांपल 2009 की आंदोलन, इससे बड़ी आंदोलन थी। उससे पहले मैं क्लास 10th में पढ़ रहा था उस टाइम, और मैंने जो भी वहाँ पे गृह युद्ध हुआ वो भी बहुत ही सामने से देखा हुआ है। और उस आंदोलन में भी मैं किसी तरह से पार्टिसिपेट था 2009 आसपास। और उसके बाद उस टाइम जो भी माओइस्ट वहाँ की लीडिंग पार्टी थी, आफ्टर प्रोटेस्ट वो लोग सत्ता में आए। समहाउ आई वाज आल्सो सपोर्टिंग देम। फिर मेरा भी हार्ट ब्रेक हो गया। तब तक लगता था कि कुछ होगा, कुछ नई चीज़ें होगी, क्रांति हो रही है तो कुछ चेंजेज होंगे, तो वो कुछ दिखा नहीं। तो वहाँ से मेरा हार्ट ब्रेक हो गया कि ये चीज़ कुछ नहीं हो सकता है, अपना कैरियर देखो और कहीं निकल जाओ और अपना कैरियर देखो। उसी तरह से मैं अभी इधर ही हूँ। अभी जो आंदोलन है इसको जनजी आंदोलन बोला जा रहा है। इसमें दो चीज़ें दिख रही है। एक तो सप्रेशन दिख रहा है, भ्रष्टाचार, एजुकेशन नहीं है, सारे लोग बाहर हैं, जाना पड़ता है। जो भी युवा वर्ग है आइधर गल्फ कंट्रीज जाते हैं वो लोग, वहाँ पे कोई स्किल वर्क होता नहीं है, या उनको इंडिया में आना पड़ता है। वहाँ पे हर तरह से दबा हुआ है। और जो भी मिनिस्टर्स वगैरह थे, वो लोग, उनके बच्चे बहुत ही अच्छे पोजीशन में हैं। विद्रोह की शुरुआत कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से भी हो रही थी, टिकटॉक या इंस्टाग्राम में टैग करो उनको। और वहाँ पे आ, अब क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अस्थिरता है। कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं आगे क्या होगा। कुछ युवा नेताएं हैं, उनको बोला जा रहा है कि तुम आओ और बचाओ हमें। इससे पहले भी एक एंटी मोनार्की ऐसे रिवोल्यूशन करने की कोशिश की गई। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये शुरुआत, रेवोल्यूशन की शुरुआत हमने बहुत देखी नेपाल में, बहुत सारी हुई, मगर कोई भी एक नया शुरुआत कहीं पे भी नहीं आ पा रही है। उसमें युवा वर्ग को कैसे आगे क्या करना चाहिए, वो एंड ऑफ हमें यही होता है कि हम बाहर चले जाए या कहीं चले जाए और खुद का देख ले, फिर हम जाकर कुछ करें। देखिए, ये तो वही है, हार्ट ब्रेक ही है। आप एक जवान आदमी की सारी उम्मीदें और सपने लेकर के सड़क पर उतरते हो। आप दिल से चाहते हो कि बदलाव हो, देश बेहतर बने, खुशहाली आए, लोग पढ़ें लिखें, संपन्नता भी आए, जो भी सब अच्छी चीज़ें होती हैं आए। आप ये सब चाहते हो, फिर आप एक दिन देखते हो कि आसमान गूंज रहा है क्रांति के नारों से। आपको लगता है वो दिन आ गया। आपको लगता है कि अब कुछ सचमुच बदलेगा, कुछ नया होगा। और आपकी उम्मीदें उस दिन पूरी तरह से ढह जाती हैं जिस दिन कोई आपको याद दिलाता है कि किसी ने कहा था, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे रिमेन द सेम। अब आप क्या करोगे? जब तक हालात खराब थे तब तक आपको एक आशा थी कि किसी दिन क्रांति होगी और उस दिन कुछ अच्छा हो जाएगा। अब तो क्रांति भी हो गई, आप किसके भरोसे जियोगे? फिर तो यही बचता है कि चलो कहीं और चलो, या अगर यहाँ भी रहना है
तो निस्तेज नाउम्मीद होकर के रहो, और कोई बहुत योद्धा बन भी रहा हो, क्रांतिवीर बन रहा हो, तो उसको यही बोलो कि बेटा इन सबसे कुछ होना नहीं है, चुपचाप अपनी ज़िंदगी और अपने करियर पे ध्यान दो, हमने भी बहुत क्रांतियां देखी हैं, कुछ होता नहीं है। ये नेपाल नहीं, हर देश की कहानी है। भारत में भी क्रांतियां हुई हैं, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण को याद कर लीजिए, और ये आज़ादी के बाद की बात है, अभी 75। और आज़ादी के पहले तो अनगिनत क्रांतियां, छोटे छोटे स्तर पर, कुछ बहुत बड़ी वाली भी। 1931, 1942 आप कहोगे बड़ी वाली हैं, 1921, और बीच बीच में न जाने कितनी छोटी छोटी छोटी। कुछ उनसे आते हैं बदलाव। आप दुनिया भर में अगर देखेंगे, आपको रिवॉल्यूशन पे रिवॉल्यूशन दिखाई देंगे, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अमेरिकन। कुछ तो बदलाव आते ही हैं। गृह युद्ध आपने कहा, अमेरिकी गृह युद्ध हुआ तो उससे कुछ तो बदलाव आया ही, लेकिन कितना कितना? उतने से अगर एक आदमी राजी हो जाए, खासकर एक जवान आदमी राजी हो जाए, तो फिर बात ही क्या है। उतने से नहीं आपका पेट भरेगा। सचमुच जितना बदलाव आप चाह रहे हो, उसका शतांश भी नहीं ला पाती एक सफल क्रांति भी। अभी अरब स्प्रिंग हुई थी, वो अरब देशों में थी, कितना बदलाव आ गया। और राजनेता मुस्कुराते हैं, तानाशाह मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं कर लो क्रांति, हम तुम्हारी मांगे कभी पूरी कभी आंशिक मान भी लेंगे। पूरी तरह असफल क्रांतियां कम होती हैं, सब क्रांतियों में कुछ मांगे तो मान ही ली जाती हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से तो। और यही तो क्रांतियों की सबसे बड़ी त्रासदी है कि ऊपर ऊपर से देखो तो यही लगता है कि क्रांति में कुछ तो दम था, थोड़ी तो सफलता मिली। कहां मिली? क्या हुआ? क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप बाहरी परिवर्तन पर आशा टिकाए बैठे थे, इसलिए नहीं मिलती है। आपने सोच रखा था कि आपकी बुरी हालत की जिम्मेदार ये व्यवस्था है, और ये सोचना बड़ा लुभावना लगता है कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, आज मैं दुर्दशा में हूं तो इस सड़ी हुई व्यवस्था के कारण। बदल देंगे, ढहा देंगे, गिरा देंगे। आजकल चलता है ना क्या, सिस्टम फाड़ देंगे। बड़ा अच्छा लगता है, उसमें एक अहंकार है। क्या मैं तो ठीक हूं, मैं ठीक हूं, सिस्टम खराब है। अगर आप ठीक हो तो सिस्टम इतना खराब कैसे हो सकता था? क्या सिर्फ दोष दूसरों का है? क्या सिर्फ दोष जो कुर्सी पर बैठे हैं उनका है? बहुत सारी क्रांतियां तो लोकतंत्रों में हो रही हैं, डेमोक्रेसीज में हो रही हैं। जिनके खिलाफ क्रांति करने की नौबत आ रही है, उन्हें चुना किसने था? और अगर आप वही हो जिसने उन्हें चुना था, तो आपकी क्रांति की गुणवत्ता भी वही होगी जो आपके वोट की थी, कि नहीं? बाहरी बदलाव सदा आकर्षक लगता है, लेकिन उसके परिणाम या तो शून्य होंगे या आंशिक। क्रांति शुरू सदा यहां होनी चाहिए, सदा यहां होनी चाहिए। और जितने भी सत्तासीन लोग हैं वो यहां क्रांति शुरू नहीं होने देंगे। शिक्षा व्यवस्था से अध्यात्म को हटाए रखकर, क्योंकि पहली मूलभूत और मौलिक क्रांति तो यही होती है, खुद को जानना, अपने भीतरी बंधनों को पहचानना। जो आपको गुलाम बना के रखना चाहता है वो एक काम निश्चित करेगा, वो आपको कभी आपके बारे में जानने नहीं देगा। न तो औपचारिक शिक्षा में, स्कूल कॉलेज में, और न ही जो परिवार और समाज से आपको अनौपचारिक शिक्षा मिलती है उसमें। वहां सब बातों के लिए जगह होगी, एजुकेशन ऑफ द सेल्फ, आत्मज्ञान के लिए कोई जगह नहीं होगी। क्योंकि वो पहली क्रांति होती है, और वो क्रांति हो गई तो बाकी क्रांतियां अपने आप हो जाती हैं और सफल हो जाती हैं। नहीं तो फिर क्रांतियां बहुत छोटे मुद्दों पर हो जाती हैं, बहुत छोटे।